एपिसोड में हम आपको इंडियन आर्मी की उस रेजिमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके दम पर ब्रिटिश आर्मी ने हिटलर की आर्मी से टक्कर ली थी और इस रेजिमेंट के बहादुरी के किस्से दुनिया सुनती और सुनाती आई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडियन आर्मी की मोस्ट फियरलेस रेजिमेंट में से एक गोरखा रेजिमेंट की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। गोरखास इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट है जो नेपाल ओरिजिन के गोरखा सोल्जर्स से मिलकर बनाई गई है। गोरखास को महाराजा रंजीत सिंह ने 1809 से लेकर 1814 के आसपास सिख आर्मी में सर्व करने के लिए स्थापित किया था, लेकिन गोरखास को सोल्जर के रूप में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भर्ती किया था। गोरखा रेजिमेंट को औपचारिक रूप से 1815 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल आर्मी के रूप में स्थापित किया था। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी की मोस्ट फियरलेस रेजिमेंट में से एक है और इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल सैम मानेक्शॉ ने एक बार कहा था कि अगर कोई इंसान ये कहे कि उसे मौत से डर नहीं लगता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। मौजूदा समय में गोरखास की इंडियन आर्मी में 7 रेजिमेंट हैं जिनकी टोटल 42 बटालियन है और 1947 के पार्टीशन के बाद गोरखास की दूसरी, छठी, 7वीं और 10वीं रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी को सौंप दी गई थी, जो अब ब्रिगेड ऑफ गोरखास के नाम से जानी जाती है। यानी गोरखा रेजिमेंट सिर्फ इंडियन आर्मी में ही नहीं बल्कि नेपाली आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में भी शामिल है। हम आपको बता दें कि हिमालय की तलहटी में बसे नेपाल में गोरखा नाम का जिला है जो योद्धाओं के लिए मशहूर है। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं बल्कि उन्हें पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिम्बू जातियों से भर्ती किया जाता है। गोरखा रेजिमेंट का वॉर क्राई है जय मां काली आयो गोरखाली। गोरखा रेजिमेंट अपने एक खास तरह के हथियार के लिए भी काफी मशहूर है जिसका नाम है खुखरी। खुखरी एक 12 इंच लंबा कर्व नाइफ होता है जिसे गोरखा सोल्जर्स हमेशा अपने पास रखते हैं। गोरखा सोल्जर्स पूरी दुनिया भर में अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं और तीसरी गोरखा रेजिमेंट के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया ने गोरखास के इस काबिलियत को तब सच साबित कर दिखाया था जब कैप्टन सलारिया ने कांगो युद्ध में अकेले ही 61 दुश्मनों को खुखरी से मौत के घाट उतार दिया था और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके अलावा गोरखा रेजिमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी कई लड़ाइयों में अपनी काबिलियत साबित कर चुकी है। गोरखा रेजिमेंट में शामिल होने वाले नॉन गोरखा ऑफिसर्स को गोरखा भाषा सीखनी पड़ती है ताकि वे रेजिमेंट के सोल्जर्स के साथ अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकें। गोरखा रेजिमेंट की सबसे प्रसिद्ध प्लेटून 11वीं गोरखा राइफल है जो कि मोस्ट डेकोरेटेड प्लेटून है, जिसे एक परमवीर चक्र, एक विक्टोरिया क्रॉस, 6 मिलिट्री क्रॉस, 3 अशोक चक्र, 1 पद्म भूषण, 7 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 2 महावीर चक्र, 9 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 11 वीर चक्र, 5 शौर्य चक्र, 35 सेना मेडल और 14 विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। हम आपको बता दें कि इंडियन आर्मी के मौजूदा सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी गोरखा राइफल से ही हैं और इनके अलावा हमारी इंडियन आर्मी के कई सेना प्रमुख इस फेयरलेस रेजिमेंट का हिस्सा रह चुके हैं। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।